बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह किस दिन हमें करना है और किस तरह उस दिन श्री हरि नारायण की हमें पूजन अर्चन करना है, क्योंकि कार्तिक मास में श्री हरि नारायण की आराधन से माता महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती। और यह कृष्ण पक्ष के बाद जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी तो वह देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी होगी। तो देखा जाए तो यह 11वीं एकादशी है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की, और 12वीं रहेगी देव उठनी एकादशी। तो यह शुक्रवार के दिन 17 अक्टूबर शुक्रवार को कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी है, रमा एकादशी। और धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इस दिन कैसे पूजन अर्चन करना चाहिए, इसका क्या विधान है, क्या विधि है। तो यही दिव्य जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इस दिन प्रातः की वेला में अगर आप सूर्य उदय के पूर्व में अगर उठ जाए तो बड़ी उत्तम बात। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद 5 दीपक आप कम से कम अवश्य बनाएं। तो दीपदान भी एकादशी के दिन का फल आपको अत्यधिक प्राप्त होता है। एक दीपक आप अपने पूजन स्थान में रखें, एक रसोई गृह में रखें अन्नपूर्णा मैया के निमित्त, एक फिर तुलसी मैया के पास रखें। अगर आंवले का वृक्ष हो आपके यहाँ तो वहाँ भी रख सकते हैं आप, पीपल का वृक्ष हो वहाँ भी रखें, बेल वृक्ष का अगर वृक्ष हो आपके यहाँ तो वहाँ भी आप यह दीपक रख सकते हैं। और बड़े भाव के साथ में संकल्पित होके कि मेरे द्वारा कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की यह एकादशी का मैं आज व्रत धारण करने जा रहा हूँ, या पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ, या केवल कथा श्रवण करेंगे। तीनों का फल आपको कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करना। तो बड़े भाव से अगर आप व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप कान्हा जी का अभिषेक करें। और यह अभिषेक भी अगर वृंदा मैया के पास, तुलसी मैया के पास आप चौंक डालकर चौरंग रख लें और तुलसी मैया की छांव में या जहां आपका वृंदावन हो उसी स्थान पर एक चौकी रख लें, पीला कपड़ा बिछाकर वहां कान्हा जी को रखें। बड़े भाव से प्रभु को दूध दही घी शक्कर सहित पंचामृत से स्नान कराने के बाद सुंदर से पीले वस्त्र धारण कराएं, कुछ नैवेद्य भोग मिश्री का भोग लगाएं और कथा श्रवण करें, बड़े भाव से प्रभु की आरती करें। तो तुलसी जी के पास, तुलसी के वृक्ष के पास श्री हरि नारायण के पूजन से श्री हरि बड़े प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक मास में तो पूरे कार्तिक स्नान की भी अत्यधिक महत्ता है। और एकादशी के बाद द्वादशी और त्रयोदश तिथि, जो धन त्रयोदश है या धन तेरस हम कहेंगे, तो वह शनिवार की होगी, क्योंकि एकादशी तिथि 12:59 तक है, उसके बाद फिर द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो 17 तारीख को ही आपको एकादशी व्रत रहना है, 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन। और श्री हरि के महामंत्रों का जाप अगर कर पाए, शालिग्राम भगवान की पूजन अर्चन कर पाए, ओम भगवती वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणे नमः, जितनी बार आप कर पाए, या माला करना चाहते हैं आप तो तुलसी की माला से कर लें। इसी दिन तुलसी मैया का भी पूजन कर उनकी भी परिक्रमा का बड़ा विधान आता है। ओम भगवती वासुदेवाय, इस महामंत्र से हरि प्रिया तुलसी मैया का भी पूजन अर्चन हम करते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे कार्तिक के माह में अगर आप श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आंवले के वृक्ष की इतनी अधिक महिमा है कि आंवले के वृक्ष के नीचे पूरा वैकुंठ आ जाता है। श्री हरि माता महालक्ष्मी सहित और समस्त पार्षदगण, पूरे देवी देवगण वहाँ पर उपस्थित होते। आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन करने का भी बड़ा विधान आता है। जो भी प्रसादी आप प्रभु को अर्पण करें उसके बाद स्वयं भी आप अगर ग्रहण करते हैं तो श्री हरि नारायण की बड़ी उत्तम कृपा होती। तो यह कार्तिक मास की जो एकादशी है, रमा एकादशी, इस दिन आप बड़े भाव से पूजन अर्चन करें और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी दिव्य जानकारी भेज पाएँ। जय श्री राधे।